Plastic has slowly and silently crept into every part of our lives. Flood of plastic that increasingly harms nature and human health. Planet versus plastic. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया हर साल करीब 30 से 40 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार इस प्लास्टिक का 9% से भी कम हिस्सा ही वास्तव में रिसाइकिल हो पाता है। बाकी या तो जमीन में दफन हो जाता है या जलकर हवा में जहर घोल देता है या नदियों के रास्ते समुद्र तक पहुंच जाता है। और इस प्लास्टिक से निकलने वाले जहरीले रसायन दिल, फेफड़ों, अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि चुनौती कितनी बड़ी है, सवाल ये है कि इस चुनौती से निपटने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। और इसी सवाल का जवाब आज सरोजनी नगर में बखूबी आकार ले रहा है, जहां प्लास्टिक की जगह इको फ्रेंडली विकल्प गढ़े जा रहे हैं, जहां पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को एक साथ दिशा मिल रही है। जितने अच्छे आप लोग बैग बना रहे हैं, ये बैग हम बच्चों को इसीलिए दे रहे थे प्राइमरी स्कूल के कि प्लास्टिक का उपयोग कम हो। आने वाले समय में प्लास्टिक बहुत घातक है, ये वातावरण जो हमारा दूषित हो रहा है, तो प्लास्टिक का वो उपयोग ना करें, कपड़े के बैग्स का उपयोग करें। और एक चेतना जागृत होनी चाहिए कि कपड़े का बैग क्यों मिल रहा है, प्लास्टिक बहुत घातक है। सरोजनी नगर में स्थापित तारा शक्ति सिलाई केंद्रों में तैयार किए जा रहे ये बैग कोई साधारण बैग नहीं है। ये हैं प्लास्टिक के खिलाफ एक ठोस विकल्प, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता की सिलाई से बुना संकल्प। हाल ही में 12 तारा शक्ति सिलाई केंद्रों को कपड़ा, धागा सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर इको फ्रेंडली बैग्स तैयार कराने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें तारा शक्ति सिलाई केंद्र लोक बंधु, गोपाल खेड़ा, बलदेव विहार, विनायकी तालाब, बंगला बाजार, कल्ली पश्चिम, नीलमथा, हरिहरपुर, कल्ली पूरब, आशियाना और डिफेंस कॉलोनी शामिल है। मैं माननीय विधायक जी के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हम महिलाओं के लिए इतना सोचा। हमारी महिलाएं घर में बेरोजगार थी, उनको तारा शक्ति के माध्यम से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बहुत सारे चीज़ें जो है सीखने को मिल रहा है। जो विधायक जी हमारे झंडा बनाने का कार्य, झूला बनाने का कार्य देते हैं, हमारी महिलाओं को घर पे बैठ के रोजगार मिलता है। हम महिलाओं के लिए उन्होंने जितना किया है उनका लाख लाख धन्यवाद है। वो हमारे विधायक जी हमेशा विधायक बने रहें। राजेश्वर भैया ने हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और हमारी यही कामना है कि वो हमेशा आगे भी विधायक बने और हम लोगों को आगे बढ़ाते रहें। पर्यावरण संरक्षण का ये प्रयास इन मातृ शक्तियों के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बन रहा है, क्योंकि तैयार किए गए इन बैग्स के उचित मूल्य भी इनको प्रदान किए जा रहे हैं। आज ये केंद्र पर्यावरण संरक्षण के कार्यशील और प्रभावी मॉडल के साथ सरोजनी नगर की उद्यमी महिलाओं के सपनों, कौशल और आत्मविश्वास को नई दिशा देने वाले समग्र विकास केंद्र बन गए हैं। इसके पीछे है एक विजन, एक संकल्प और एक स्पष्ट दिशा। सरोजनी नगर को एक इको फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में स्थापित करना, मातृ शक्तियों का स्वावलंबन और बच्चों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और सुनहरा भविष्य तैयार करना। सरोजनी नगर में जैसे मैंने 150 से ज्यादा तारा शक्ति केंद्र स्थापित किए हैं, 2000 के करीब सिलाई मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। महिलाएं जो कार्य करना चाहती हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग्स बनाना चाहती हैं, उनको कार्य मिले, इसमें हम लोग प्रयासरत हैं और इस काम को आगे करेंगे हम लोग। पर्यावरण संरक्षण के इस संकल्प के साथ अब तक 30,000 से अधिक इको फ्रेंडली बैग्स स्कूल के बच्चों में वितरित किए जा चुके हैं, ताकि बचपन से ही प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी एक आदत बन सके। 12 अगस्त 2023 से शुरू हुई ये मुहिम आज केवल एक पहल नहीं, बल्कि एक निरंतर अभियान बन चुकी है। सरोजनी नगर, जहां समाधान संकल्प से जन्म लेते हैं और बदलाव जमीन पर दिखाई देता है।